तो बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में सीखा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से हमें प्रकाश मिलती है और प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के परावर्तन चैप्टर्स में ही आगे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश का की किरण किसे कहते हैं, रे ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण क्या है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का की किरण कहते हैं। अब यहां पर है एक सरल रेखा क्या है, एक सीध में चलने वाले रेखा को सरल रेखा कहते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण। अब इसमें देखिए इस तरह से प्रकाश की किरण को डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है और इसके एक एंड पर तीर चिन्ह का निशान रहता है। तीर चिन्ह ये दिखाता है, ये बतलाता है कि ये रेखा किस दिशा में गमन कर रही है। अब है कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, बीम ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है। पुंज का मतलब होता है झुंड, पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब होता है ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ रे। प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। वही परिभाषा में लिखा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए एक किरण पुंज है, एक किरण है और यहाँ पे किरणों का समूह है, तो ये आपका किरण पुंज। यहाँ पे एक किरण है और यहाँ किरणों का समूह है, इसलिए ये एक किरण पुंज का। अब है कि किरण पुंज तीन प्रकार के, अब सारी किरण पुंज, अभिसारी समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, अंग्रेजी में इसको डायवर्जिंग बीम कहते हैं। समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम क्या है, अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम क्या है। तो अभिसारी का मतलब होता है अवस्थित होना, एक जगह से कोई भी चीज निकल करके और वो फैल जाना, अभिसारी का मतलब होता है। अब अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, अब बिंदु स्रोत क्या है, तो प्रकाश का बिंदु स्रोत कहेंगे, ये एक बिंदु है और ये बिंदु प्रकाश का बिंदु स्रोत, एक पॉइंट है जहां से प्रकाश निकलती है और निकल करके क्या हो रही है, फैलती चली जाती है। और इस प्रकार की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को आप सारी किरण पुंज कहें, डायवर्जिंग बीम कहें। इस प्रकार के किरण पुंज में, आप सारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए इसमें भी ये आपका किरण पुंज है, बिंदु स्रोत है और बिंदु स्रोत से किरण इधर निकल गई, एक इधर निकला, इधर से इस तरह से देखिए वो फैलती चली जा रही है, इसलिए ये आपका जो किरण पुंज है ये आप सारी किरण पुंज। दूसरा है समांतर किरण, पैरेलल बीम। व्हाट इज द पैरेलल बीम, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल बीम, समांतर किरण पुंज से आप क्या समझते? तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, इसमें फैलती चली जाती है और इसमें समांतर होती है।
समांतर का मतलब समान अंतर, दो रेखाओं के बीच समान दूरी होना चाहिए और उस रेखा को आप कितना हो आगे बढ़ाइएगा वो आपस में कहीं नहीं मिलती है, वैसे रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। और यहाँ पर किरणपुंज भी समांतर स्थिति में होता है और उस किरणों के समूह को समांतर किरणपुंज कहते हैं। ऐसे किरणपुंज फिर से बात देखिए कि ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। आप फिगर में देखिए सब जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर है और इस किरणों के समूह को हम समांतर किरण कहेंगे। तीसरा जो है अविसारी किरण, कन्वर्जिंग बीम। अविसारी का मतलब होता है अविस्तृत होना, जमा होना, केंद्रित होना। तो तीसरा जो किरणपुंज अविसारी किरणपुंज। व्हाट इज कन्वर्जिंग बीम? व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जिंग बीम? इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आप फिगर में देखें कि प्रकाश की किरणें निकल तो रही हैं लेकिन ये एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में मिल नहीं रही है, डॉटेड किरण से दिखाया गया है। अब यहाँ है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका कंसेप्ट हम लोग आगे की क्लास में क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से मिलती है और ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि वास्तविक रूप से मिलना और मिलती हुई प्रतीत होना, इसका हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो यहाँ हम लोग ये समझ रहे हैं कि अभिसारी किरणपुंज क्या है, कन्वर्जिंग बीम क्या है। फिर से एक बार देखिए, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर इस प्रकार की किरणों का समूह है तो इस समूह को, इस पुंज को अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ है क्या। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तथा दूसरी ओर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, प्रकाश उस पदार्थ के एक ओर से दूसरे ओर चला जाता है और उस पदार्थ के दूसरी ओर जो रखी वस्तु है वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से पूर्णता दिखाई पड़ती है, उस पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे पानी, पानी में अगर कचरा होता है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश पानी से होकर गुजरती है और हमें पानी के दूसरी ओर रखी वस्तु जो होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है। इसलिए पानी क्या है, पारदर्शी पदार्थ। हवा पारदर्शी पदार्थ है, सब कुछ हवा में है और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, यानी हवा भी आपका क्या है, पारदर्शी पदार्थ। कांच, कांच के भी एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से पार होती है और कांच के दूसरी ओर रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसलिए कांच को भी हम पारदर्शी पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। ये हमारा पारदर्शी पदार्थ है। क्लियर हो गया कि पारदर्शी पदार्थ, एक बार फिर से समझ लेंगे, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तथा दूसरी ओर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है।
जैसे पानी, हवा, कांच आदि। अब है दूसरा पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्णतः पार नहीं होता, प्रकाश का कुछ भाग ही पार होता है, अर्थात अंशतः पार होता है। यहाँ था पूरा पार होता है, पूर्णतः पार होता है ना। तथा दूसरी ओर रखी वस्तु, जब प्रकाश अंशतः पार होगा तो वस्तु भी अंशतः ही दिखाई पड़ेगा, अर्थात धुंधला दिखाई पड़ती है। पारभासी पदार्थ का है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः पार कर पाता है तथा दूसरी ओर रखी वस्तु धुंधला दिखाई पड़ती है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पारभासी पदार्थ का होता है जैसे तेल लगा हुआ कागज। कागज में अगर आप तेल लगा देते हैं तो कागज की दूसरी ओर जो वस्तु रखी होती है वो अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, धुंधला दिखाई पड़ती है। इसलिए तेल लगा कागज को हम लोग पारभासी पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। घिसा हुआ कांच, कांच अगर घिस जाता है तब भी हमें कांच की दूसरी ओर, घिसा हुआ कांच की दूसरी ओर जो वस्तु रखी होती है वो धुंधला दिखाई पड़ती है। इसलिए आपका इसको भी हम लोग पारभासी पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा, ट्रेसिंग पेपर या थीन पेपर सब बिल्कुल पतला पेपर होता है और इससे भी जो है प्रकाश की किरणें अंशतः एक इस पार से उस पार होती है और उसके दूसरी ओर रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, धुंधला दिखाई पड़ती है। इसलिए हम लोग इसको भी पारभासी पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। कलर में भी उसी प्रकार से होता है। दूध भी जो है आपका पारभासी पदार्थ ही है। कुहासा में आप लोगों ने देखा होगा, जब कुहासा लगा रहता है तो हमें कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, धुंधला दिखाई पड़ती है, जो कि पारभासी पदार्थ के अंतर्गत है। अब आपसे पूछेगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पारभासी पदार्थ निम्न में से पारभासी पदार्थ और कौन सा है। तो आप ये दिमाग में रखेंगे, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, थीन पेपर, रक्त, दूध, कुहासा, इन सब में से कोई एक रहेगा। बाकी विकल्प 3 में जो है वो कोई पारदर्शी पदार्थ रहेगा। आपको उसमें से एक चूज करना है, एक चुनना है कि पारभासी पदार्थ क्या है, कौन सा है। तो आप क्लियर कंसेप्ट रहता है पारदर्शी पदार्थ का, पारदर्शी पदार्थ का, तो आप उसका आंसर बढ़िया तरीके से, सही तरीके से दे सकते। अब तीसरा जो है वो है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब हुआ कि उस वस्तु के दूसरी ओर जो वस्तु रखी हुई है आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वैसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और उनसे होकर प्रकाश भी नहीं पार कर पाता है, इसलिए हम इसका परिभाषा लिखा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता तथा दूसरी ओर रखी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। एक में था स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, वो पारदर्शी पदार्थ था। दूसरा था आपका पारभासी पदार्थ जिसमें अंशतः या ये धुंधला दिखाई पड़ता। और ये तीसरा जो है अपारदर्शी पदार्थ, इसमें दिखता ही नहीं है बिल्कुल। अपारदर्शी पदार्थ अगर हमारे सामने रख दिया जाए तो हमें उस पदार्थ के दूसरी ओर जो वस्तु रखी हुई है हमें वो दिखाई नहीं पड़ती है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी के दूसरी ओर कोई वस्तु का रखी हुई है वो हमें स्पष्ट या दिखती ही नहीं। लोहा, ये सब आपका अपारदर्शी पदार्थ है। पत्थर अपारदर्शी पदार्थ है। धातु की अगर कोई प्लेट है या छतरा है तो धातु की जो चादर है, चादर के दूसरी ओर कोई वस्तु रखी है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए लकड़ी, लोहा, पत्थर, धातु की प्लेट, ये सब जो है अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आता है। ये अपारदर्शी
पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। इसलिए कि इन सब पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं कर पाती है, प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती है, और इन सब वस्तु के दूसरी ओर जो रखी गई वस्तु है वो हमें दिखाई नहीं। अब है अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका चैप्टर का नाम भी है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो प्रकाश से किसी वस्तु से परावर्तन का मतलब तो हम लोग यही समझते हैं कि किसी से टकराना और टकरा करके लौट आना परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है, इट मींस प्रकाश किसी सतह से टकरा करके लौटती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए इसी को लिखे हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से या किसी सतह से या किसी परावर्तक सतह से लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है, किसी वस्तु से, किसी परावर्तक सतह से, किसी समतल सतह से वो टकराती है, और टकरा करके वो वापस लौट आती है, और इसी लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पर ये परावर्तक सतह है। हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, अगर ये कोई परावर्तक सतह है तो ये रिपीट किया हुआ को इस तरह से दिखाते हैं, रंगा हुआ को दिखाते हैं, कलर किया हुआ को दिखाते हैं, कलर करते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं। ये आपका समतल सतह है, इस पर कोई प्रकाश की किरणें आती है, जो किरणें किसी प्रकाश स्रोत से पड़ती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये सतह से टकराती है, टकराने के बाद वो इधर लौट जाती है, इसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और ये लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत इंटरेस्टेड चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारा परिभाषा सीखेंगे, पारिभाषिक शब्दों के विषय में जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।